हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स स्टडी अबाउट ड्रग्स में। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो उन सभी के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो भी ऐसे लोग हैं जो मेडिकल फील्ड में हैं, या फिर सबसे ज़्यादा तो उन पेशेंट्स के लिए जो कि ड्रग्स का कलर देख करके, मेडिसिन्स के कलर देख करके दवा को पहचानते हैं। तो आई थिंक उन सभी के लिए तो ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकती है हमारी ट्रिक। तो आज की वीडियो में हम बेसिकली जानेंगे दवा के नाम से दवा का काम। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। अगर हम बात करें एंटीबायोटिक्स की, तो एंटीबायोटिक्स हम हमेशा सुनते रहते हैं अपनी डेली लाइफ में। हम जब भी किसी को फीवर आता है या फिर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो नॉर्मली हम जाते हैं मेडिकल में और किसी भी फार्मेसी पे, और क्या करते हैं वहाँ पे एंटीबायोटिक्स लेकर के आ जाते हैं। अब हम कैसे पहचानें कि ये सभी जो ड्रग्स हैं हमारे एंटीबायोटिक्स कैटेगरी की हैं। तो अगर जिन भी ड्रग्स के लिए, बेसिकली पहले तो हम समझते हैं कि एंटीबायोटिक्स क्या है। एंटीबायोटिक्स ऐसी ड्रग्स हैं जिनका यूज़ हम बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं। और अगर हमें किसी भी एंटीबायोटिक को पहचानना है तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि क्या उस ड्रग्स के पीछे, जो भी हमने एंटीबायोटिक ली, क्या उस ड्रग के पीछे माइसिन लिखा हुआ है। अगर उसमें माइसिन है ड्रग के नेम के लास्ट में, एंड नेम अगर उसका माइसिन है, देन वो ड्रग हमारी एंटीबायोटिक की कैटेगरी में आ जाएगी। और भी बहुत सारी ड्रग्स होती हैं, लेकिन अगर माइसिन लिख के आ रहा है तो वो कन्फर्म एंटीबायोटिक की कैटेगरी में है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल हम लेते हैं वैंकोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, जैसा कि आप हमारी वीडियो में देख सकते हैं। सेकेंड है हमारी एंटी फंगल ड्रग्स। ये ड्रग्स का यूज़ हम तब करते हैं जब कोई भी हमारे फंगल इन्फेक्शंस हो जाता है, जैसे कि रिंगवॉर्म्स हो गया या फिर बहुत सारे फंगल इन्फेक्शन होते हैं, हम सभी देखते हैं। तो उन सब चीज़ों के लिए जब हमें ड्रग्स चाहिए होती है तो हम कोई भी जब ड्रग लेंगे और उसके लास्ट में एजोल करके आता है, ठीक है, एंड नेम उसका क्या होना चाहिए, एजोल, तो वो हमारी क्या होती है, एंटी फंगल ड्रग्स होती हैं। एग्जाम्पल हम देख सकते हैं क्लोट्रिमाजोल, माइकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल, ठीक है, ऐसे करके बहुत सारी ड्रग्स की लिस्ट है जिनके लास्ट में हमारा क्या आता है, एजोल आता है। ये सभी ड्रग्स हमारी एंटी फंगल कैटेगरी के अंदर आती हैं। जब भी हमें वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, जब भी हमें वायरल होता है, या विंटर में हम देखते होंगे, या किसी भी सीज़न पे जब वायरल इन्फेक्शन होता है, लाइक कोल्ड होता है, फ्लू होता है, तो इस टाइम पे हम वायरल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए एंटी वायरल ड्रग्स का यूज़ करते हैं। अब हम कैसे पहचानेंगे कि ये एंटीवायरल ड्रग कौन कौन सी हो सकती हैं। जिन भी ड्रग्स के एंड नेम पे, जिन भी ड्रग्स के लास्ट में, नेम के लास्ट पे विर आता है, वो हमारी सभी एंटीवायरल ड्रग्स होती हैं। जैसे कि टेनोफोविर, एसाइक्लोफोविर, ये सभी हमारी ड्रग्स आती हैं एंटीवायरल कैटेगरी के अंदर। फोर्थ है हमारा एंटीहिस्टामिन ड्रग्स। एंटीहिस्टामिन का मतलब होता है जो भी ड्रग्स हम लोग एलर्जी के लिए यूज़ करते हैं। बहुत सारी ड्रग्स होती हैं जब हम खाते हैं तो हमें एलर्जी हो जाती है, ठीक है, तो उस एलर्जी को ट्रीट करने के लिए हम यूज़ करते हैं एंटी एलर्जिक ड्रग्स का, ठीक है, एंटीहिस्टामिन ड्रग्स का। ऐसे ड्रग्स को पहचानने के लिए जिन भी ड्रग्स के नेम के लास्ट में माइन या फिर जिन आता है, ऐसी ड्रग्स हमारी होती हैं एंटीहिस्टामिनिक ड्रग्स। और इन ड्रग्स का यूज़ हम एलर्जी को ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल हम देखते हैं जैसे कि डाइफेनिड्रामाइन, फेनिरामाइन एंड सेट्रिजिन। इन सभी ड्रग्स के लास्ट में हमारा माइन या फिर जिन देखने को मिल रहा है। तो ये सभी हमारी ड्रग्स आ गई एंटीहिस्टामिनिक कैटेगरी के अंदर। अब हम देखेंगे कुछ पेन रिलीवर्स ड्रग, जैसे कि नेसाइड्स। नेसाइड्स का हमारा फुल फॉर्म होता है नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। जैसा कि हमें देखने को मिल रहा है कि इसमें पेन और इन्फ्लामेशन दोनों को ही हम रिड्यूस कर सकते हैं। जो भी ड्रग्स हमारे पेन, फीवर या फिर किसी भी तरह के इन्फ्लामेशन को ट्रीट करते हैं, उन सभी ड्रग्स को हम नेसाइड्स बोलते हैं, और इन्हें हम पेन रिलीवर के नेम से भी जानते हैं। और इन सभी ड्रग्स के नेम के लास्ट में अगर फिनैक या फिर प्रोफेन आता है, वो सभी ड्रग्स हमारी नेसाइड्स की कैटेगरी के अंदर आएंगी। जैसे कि आइबुप्रोफेन, डाइक्लोफेनैक, ये सभी ड्रग्स हमने बहुत सुना होगा अपनी लाइफ में, और इन सभी ड्रग्स को हम नेसाइड्स बोलते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे एंटी एंग्जाइटी ड्रग्स की। एंटी एंग्जाइटी ड्रग्स वो ड्रग्स होती हैं जो कि एंग्जाइटी और इंसोम्निया को ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं। इंसोम्निया का मतलब होता है नींद ना आना, और जब नींद नहीं आती है तो बहुत ज़्यादा एंग्जियस हो जाता है पर्सन, है ना, उस टाइम पे एंग्जाइटी को ट्रीट करने के लिए हम लेते हैं एंटी एंग्जाइटी ड्रग्स को। और ऐसी ड्रग्स के नेम के लास्ट में आता है पाम या फिर लाम, ठीक है। एग्जाम्पल एल्प्राजोलम। अगर लम या फिर पाम आ रहा है तो वो हमारी ड्रग्स की कैटेगरी एंटी एंग्जाइटी के अंदर जाएगी। ओके, जैसे कि अल्प्राजोलम या फिर डाइज़ेपाम, ये सभी ड्रग्स हमारी कहाँ आती हैं, एंटी एंग्जाइटी कैटेगरी के अंदर। अब है हमारा एंटी एमेटिक ड्रग्स।
एंटीएमेटिक ड्रग्स हमारी वो ड्रग्स होती हैं जो कि हम तब लेते हैं जब हमें नौजिया या फिर वॉमिटिंग होती है। नौजिया का मतलब होता है थोड़ा सा जी मिचलाना, है ना, जी घबराना, और हमारी वॉमिटिंग क्या होता है, उल्टी होना। तो ऐसे केस पे जो भी हम ड्रग्स लेते हैं वो एंटीएमेटिक कैटेगरी के अंदर आती हैं। जैसे कि ऐसी ड्रग्स के नेम के लास्ट में हमारा सेट्रॉन होता है। एग्जाम्पल ऑन्डास्टेरॉन, ग्रेनिसेट्रॉन, है ना। ऐसी ड्रग्स के अंदर अगर सेट्रॉन वर्ड आ रहा है, जिस भी ड्रग के नेम के लास्ट में सेट्रॉन वर्ड आ रहा है, वो सभी ड्रग्स हमारी एंटीएमेटिक कैटेगरी के अंदर आएंगी। इसका यूज़ हम करते हैं कभी भी कोई भी प्रोसीजर हो रहा हो, वो प्रोसीजर पेनफुल होने वाला हो, तो उस टाइम पे एनेस्थीसिया दे दिया जाता है पेशेंट को, ताकि उसे पेन ना महसूस हो सके, है ना। तो इन सभी ड्रग्स को हम तब देते हैं जब कोई भी सर्जरी परफॉर्म की जा रही हो और सर्जरी में पेन होने वाला हो, तो उस पेन से प्रिवेंट करने के लिए हम लोग वहाँ पर एनेस्थीसिया देते हैं। और ऐसी ड्रग्स के नेम के लास्ट में अगर केन वर्ड आता है, देन वो हमारी एनेस्थेटिक्स की कैटेगरी के अंदर आएगा। एग्जाम्पल हम देखते हैं लिडोकेन, लिग्नोकेन या फिर बेंजोकेन। ये सभी हमारी ड्रग्स एनेस्थेटिक्स की कैटेगरी में आती हैं। अगर आप वीडियो का पार्ट सेकंड चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।